अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज यहाँ पर मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ अरवी की सब्ज़ी, जो बहुत ही आसान और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली है। आपके सामने ही दिख रहे हैं जो इंग्रेडिएंट्स, हम इन थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ ही ये बहुत अच्छी और जायकेदार सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर करीब मैंने आधा किलो अरवी ली है, जिन्हें अच्छी तरह धोकर छीलकर मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। साथ में यहाँ पर जो हमें चाहिए हरी मिर्च, मैंने करीब 4 से 5 हरी मिर्च ली हैं और इन्हें इस तरह से टुकड़ों में काट लिया। ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं और बहुत बारीक भी नहीं किए हैं, दरमियाना साइज़ में आपने काटने। यहीं पर मैंने करीब 1/4 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा लिया है, और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, और करीब 1 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है। आप नमक और मिर्च अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। और यहीं पर हमें कुकिंग करने के लिए ऑयल चाहिए होगा। तो चलिए अब बना लेते हैं हम अरवी की सब्ज़ी। सबसे पहले कढ़ाई में यहाँ पर मैं करीब 2 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ। इसे गर्म होने पर हम इसमें ये ज़ीरा डाल देंगे। यहाँ पर अब ज़ीरा थोड़ा पक चुका है। अब इसी में हम ये अरवी ऐड कर देने वाले हैं। यहीं पर हरी मिर्च हम डाल देंगे और यहीं पर मैं हल्दी और नमक भी ऐड कर दूँगी। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब यहीं पर हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। करीब मैं 1 गिलास पानी इसमें मिला रही हूँ, क्योंकि हमें इसे थोड़ी रस वाली बनानी है। थोड़ा सा हम शोरबा इसमें रखेंगे। अब हम इसे हल्की आंच पे ढककर पकाने वाले हैं जब तक कि अरवी गल ना जाए। देखिए जनाब, सब्ज़ी को पकते हुए हमारी काफ़ी देर हो गई है और हम चेक कर लेते हैं कि अरवी गली है कि नहीं। अरवियाँ हमारी गल चुकी हैं और सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। देखिए हमने इसमें थोड़ा सा शोरबा किया है, लिक्विड रखा है थोड़ा सा, बिल्कुल सूखी नहीं रखी है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ज़्यादा सूखी सब्ज़ी अगर रखी जाए तो वो खानी मुश्किल हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा करी रखना ज़रूरी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दूँगी और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। लीजिए तैयार है अरवी की सब्ज़ी। इसे हमने सर्व किया है नींबू के रस के साथ, क्योंकि इसका जो अपना बेहतरीन जायका जो आप चाहते हैं कि इसमें आए, वो सिर्फ नींबू के रस के साथ ही आएगा। तो आप इसे नींबू के साथ सर्व करें और इसका जायका और इसका लुत्फ़ ज़रूर लें। ज़रूर बनाएं, दुआओं में याद रखें, और अगर आपको ये पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।